जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का मॉक टेस्ट। दोस्तों ये हमारा 15वां मॉक टेस्ट है। दोस्तों यूपी ट्रिपल सी पेड यूपी पुलिस 2022 के लिए बहुत ही उपयोगी है हमारा मॉक टेस्ट रहेगा। और दोस्तों कंपटीशन की सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी में जो भी परीक्षाएं होती हैं तो वह दोस्तों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने टेस्ट की ओर। टेस्ट में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली नहीं जाती है? क्या दोस्तों, कौन सी भाषा बोली नहीं जाती है? ऑप्शन नंबर ए ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर बी कन्नौजी, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां पे अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है तो दोस्तों नहीं बूझी गई है। कौन सी नहीं बोली जाती है ये आपको बताना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों ब्रज की बात करते हैं, ये हमारी मथुरा आगरा साइड में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, कन्नौज में बोली जाती है। अवधी की बात करते हैं, ये अवध क्षेत्र में दोस्तों हमारी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं पहाड़ी जो है, कौन सी पहाड़ी हमारी है दोस्तों, कहाँ बोली जाती है? गढ़वाल उत्तराखंड में बोली जाती है। कहाँ दोस्तों? ये दोस्तों गढ़वाल उत्तराखंड में, यूके में बोली जाती है, उत्तराखंड में। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे अगर बात करते हैं ब्रज भाषा है, ब्रज हो गई, और कन्नौजी ये हमारी किसके अंतर्गत आती है? ये दोस्तों हमारी आती है पश्चिमी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके अगर अपभ्रंश की बात करते हैं तो अपभ्रंश इसका क्या हो जाता है दोस्तों? शोर सैनी अपभ्रंश हो जाता है, शोर सैनी अपभ्रंश। इतनी बात क्लियर, अपभ्रंश क्या हो जाता है? शोर सैनी अपभ्रंश हो जाएगा। और बात करते हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये हमारी तीनों किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी के अंतर्गत आती हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इसके अपभ्रंश की बात करते हैं तो इसका अपभ्रंश क्या आ जाता है दोस्तों? अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाता है। तो दोस्तों पहाड़ी की अगर बात करते हैं गढ़वाल और उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अपभ्रंश की बात करते हैं तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? खस शोर सैनी अपभ्रंश, खस शोर सैनी अपभ्रंश। ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। खस दोस्तों शोर सैनी अपभ्रंश हो जाएगा। दोस्तों किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी हिंदी के। इतनी बात क्लियर। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पहाड़ी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है विराम चिन्ह प्रतीक है, ये दोस्तों किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए विवरण चिन्ह का, ऑप्शन नंबर बी तुल्यता सूचक का, ऑप्शन नंबर सी लगाव चिन्ह का, ऑप्शन नंबर डी संयोजक चिन्ह का। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर इस चिन्ह की हम बात करते हैं तो ये चिन्ह जो हमारा ये किसका हो जाता है, ये आपको बताना है। ये दोस्तों अगर बात करते हैं ये दोस्तों क्या, जब बराबर दोस्तों होता है दोनों तरफ इधर भी 2 हो इधर भी 2, तो दोनों तरफ क्या है? बराबर है। तो दोस्तों ये तुल्यता सूचक, क्योंकि तुल्यता सूचक का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। गुरु कामता प्रसाद ने दोस्तों विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 विराम चिन्हों की संख्या बताई है गुरु कामता प्रसाद जी ने। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जा, ऑप्शन नंबर बी घा, ऑप्शन नंबर सी का, ऑप्शन नंबर डी गा। तो यहाँ पे दोस्तों बताना अघोष वर्ण कौन सा है? तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 की अगर बात करते हैं अघोष, तो अघोष हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों अघोष पहले जान लेते हैं अघोष होता क्या। अघोष कहते किसे? अघोष दोस्तों हमारा क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, यानी कि प्रत्येक वर्ग। देखिए दोस्तों इस प्रकार लिख लेते हैं, प्रत्येक वर्ग कौन था दोस्तों? पहला
और दूसरा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अघोष हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों सघोष की बात कर लेते हैं। सघोष क्या होता है? सघोष की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यही हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, सघोष कहलाएगा। इतनी बात क्लियर होगी तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला हमारा क्या हो जाता है, का, तो यहाँ पे पहले में का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले में क्या है, का, तो ये हमारा क्या है, अघोष हो गया। गा की बात करते हैं, ये हमारा तीसरे में आ जाता है। घा की बात करते हैं, चौथे में आ जाता है। और जा की बात करेंगे, जा की बात करेंगे, ये हमारा तीसरे में आ जाता है। तो ये दोस्तों तीसरे में आ जाएगा और ये दोस्तों हमारा चौथे में जाएगा, ये दोस्तों तीसरे में। तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये हमारे कैसे हैं दोस्तों, सघोष हैं। तो यहाँ पे अघोष कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, का वाला अघोष हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिमान में समास है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी द्विगु। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों प्रतिमान, यहाँ पे क्या है हमारा, प्रति क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है। ये दोस्तों एक प्रकार का हमारा क्या है, उपसर्ग है। इतनी बात याद रख ले। और जिस शब्द में उपसर्ग आ जाएगा दोस्तों, उपसर्ग पहले आ जाएगा तो भाई दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, अव्ययभाव समास कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे अगर बात करते हैं अव्ययभाव दोस्तों, कहते हैं किसी अव्ययभाव में दोस्तों क्या होता है, पूर्व पद अव्यय होने के कारण प्रतिमान में भी दोस्तों क्या है, अव्ययभाव। यहाँ पे पूर्व पद दोस्तों क्या अव्यय है हमारा, अव्यय। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष की बात करते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रधान। अगर द्वंद्व की बात करते हैं, इसमें दोस्तों हमारा क्या होते हैं, दोनों पद, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान। दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु की बात करते हैं, इसमें दोस्तों हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या हो जाएगा, प्रधान होगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक और कंडीशन है इसकी, इसमें दोस्तों पहला पद हमारा क्या होगा, पहला पद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, संख्यावाची होगा, संख्यावाची होगा। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अमृत, ऑप्शन नंबर बी माता, ऑप्शन नंबर सी काठ, ऑप्शन नंबर डी आंचल। यहाँ पे दोस्तों तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे तत्सम की अगर बात करते हैं तो तत्सम हमारा कौन सा, जो अमृत है, अमृत हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, तत्सम है। इतनी बात क्लियर हो गई, बाकी ये हमारे तद्भव हो जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ने में, देखिए दोस्तों पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी संधि, ऑप्शन नंबर डी विराम। तो दोस्तों पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, संधि कहते हैं या विराम चिन्ह कहते हैं। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों जो कोई भी वाक्य हम पढ़ते हैं उसके बाद में जब ठहर जाते हैं तो वहां पे दोस्तों क्या लगाया जाता है, विराम लगाया जाता है। अल्प विराम हो सकता है, पूर्ण विराम हो सकता है, इस प्रकार से विराम लगाए जाते हैं। तो क्या जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, विराम चिन्ह कहेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द। ऑप्शन नंबर ए भावी, ऑप्शन नंबर बी गत, ऑप्शन नंबर सी विगत, ऑप्शन नंबर डी आभास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों भविष्य में होने वाले के लिए दोस्तों क्या कहेंगे, भावी, यानी कि भावी। तो दोस्तों भावी का मतलब क्या होता है, आने वाला, आने वाले समय में जो होने वाला है उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भावी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन नंबर ए उत्कृष्ट, क्या दोस्तों उत्सुकता, ऑप्शन नंबर बी हर्ष, ऑप्शन नंबर सी हास, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों चपलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 8 की हम बात करते हैं तो हास्य रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या हो जाएगा, हास्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हर्ष नहीं होगा, चपलता भी नहीं होगा, उत्सुकता भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों प्राक, प्राक धन मुख
किसका संधि विच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए प्रमुख, ऑप्शन नंबर बी प्राकमुख, ऑप्शन नंबर सी प्राणमुख, ऑप्शन नंबर डी प्रागमुख। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों प्राकमुख बिल्कुल शुद्ध किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों इसका हो जाएगा प्राकमुख, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या है, अनुनासिक, यहाँ पे अनुनासिक की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन आने पर प्रथम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, अनुनासिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय, क्या दोस्तों प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, शीतल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अल, ऑप्शन नंबर बी ला, ऑप्शन नंबर हलंत वाला ला है, ऑप्शन नंबर सी ला, ऑप्शन नंबर डी तल। तो दोस्तों इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा प्रत्यय के रूप में, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, देखिए दोस्तों इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं शीतल का, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शीत, शीत धन ला। क्या दोस्तों, शीत धन ला, ये इसका संधि विच्छेद है। तो प्रत्यय के रूप में दोस्तों हमें क्या प्राप्त हुआ है, ला प्राप्त हुआ है। तो ला किस में है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा ला है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निषिद्ध। क्या दोस्तों निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है, ऑप्शन नंबर ए सिद्ध, ऑप्शन नंबर वी अनिषिद्ध, ऑप्शन नंबर सी विहित, ऑप्शन नंबर डी घृणित। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर निषिद्ध की बात करते हैं तो निषिद्ध का दोस्तों क्या आ जाएगा, निषिद्ध के विलोम की बात करते हैं तो निषिद्ध का विलोम हमारा कहीं ना कहीं दोस्तों क्या सही हो जाएगा, विहित। ठीक है दोस्तों, विहित हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लड़के हंस रहे होंगे। लड़के हंस रहे होंगे यह वाक्य किस वाच्य में है, ऑप्शन नंबर ए कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य और कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर डी कर्मवाच्य। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लड़के हंस रहे हैं, यह वाक्य में अगर बात की जाए तो हमारा क्या लड़के स्वयं कार्य करता है। दोस्तों लड़के के जहां करता स्वयं कार्य करता हो तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, कृतवाच्य। यहाँ पे दोस्तों लड़के स्वयं हंस रहे हैं, तो दोस्तों लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के जो है स्वयं ही कार्य कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, यह आपको बताना है। तो वहां पे आ जाएगा कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लोगों ने उसे मार कर अधमरा। क्या दोस्तों अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द हमारा क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी अव्यय, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यय। तो दोस्तों लोगों ने उसे मार कर क्या किया, अधमरा। तो दोस्तों अधमरा, अधभरा इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, अव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अध। दोस्तों एक और बात याद रखनी है, अध, इसमें दोस्तों अध जो लगा हुआ अध, तो अध हमारा किस प्रकार का शब्द है, अध, अधि, उप, अप, ये इस प्रकार के शब्द हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो दोस्तों अध हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। जैसे दोस्तों लिखते हैं अध, यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे अध पका। तो यहाँ पे अध जो है इसमें पका में, अध में हमारा अध क्या है, ये उपसर्ग लग गया। जैसे अध कचरा, तो यहाँ पे अध जो है वह हमारा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दया, ऑप्शन नंबर बी प्रार्थना, ऑप्शन नंबर सी वायु, ऑप्शन नंबर डी नेत्र। दोस्तों पुल्लिंग शब्द बताना है, दया। दया क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर हम दया की बात करते हैं तो दया की जाती है, या दया किसी पे कोई कहता है इस पे दया कर दो या कर दी, तो दोस्तों क्या है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा कहीं ना कहीं। प्रार्थना की जाती है, वायु होती है। ठीक है दोस्तों, वायु होती है। तो दोस्तों ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, इन तीनों की अगर बात करते हैं तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, स्त्रीलिंग। ये दोस्तों हमारे क्या आ जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नेत्र, नेत्र की अगर हम बात करते हैं तो नेत्र दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। नेत्र क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेत्र दान कर दिए, दोस्तों ये हमारे क्या पुल्लिंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है? ऑप्शन नंबर ए स्वयंभू, ऑप्शन नंबर बी अतिउष्म, ऑप्शन नंबर सी महोत्सव, ऑप्शन नंबर डी महोजसी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम 15 की बात करते हैं, यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि की बात की जाए, वृद्धि स्वर संधि में दोस्तों हमने बताया था जहां पे क्या होता है, बीचों बीच में दो मात्राएं पाई जाती हैं, तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि पाई जाती है। तो दोस्तों बिना इसका संधि विच्छेद बिना संधि विच्छेद करके भी पहचान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बीचों बीच में मात्रा किसमें पाई जाती है? इसमें पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। दोस्तों महोत्सव, जब बीचों बीच में एक मात्रा पाई जाती हो तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, इसमें दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारी यण स्वर संधि हो जाएगी। स्वयंभू, इसमें भी दोस्तों हमारी क्या जाएगी, उआ से पहले आधा शाह है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो स्वयंभू में हमारा क्या आ जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है क्या, महोजसी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर ए दूध का दूध, पानी का पानी, ऑप्शन नंबर बी दोनों हाथों में लड्डू, ऑप्शन नंबर सी ढोल के भीतर पोल, ऑप्शन नंबर डी दो लड़े तीसरा ले उड़े। तो दोस्तों ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसका अर्थ क्या होगा, लोकोक्ति में आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, ठीक ठीक न्याय हो जाना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ठीक का मतलब है दूध का दूध। लोग कहते हैं अभी सच्चाई का पता चल जाएगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो यही दोस्तों हो जाएगा ठीक ठीक न्याय हो जाना। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। दोस्तों पत्थर, ऑप्शन नंबर ए प्रस्तर पाषाण उपल, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तर पाषाण उत्पल, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तर पाषाण उपल, ऑप्शन नंबर डी पलस्तर पाषाण उपल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों प्रस्तर हो गया, पाषाण भी कहते हैं और उपल। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों पाषाण है, तो ये हमारा यहाँ पे गलत है दोस्तों, पाषाण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वर्वे किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन नंबर ए वर्णिक छंद, ऑप्शन नंबर बी विषम छंद, ऑप्शन नंबर सी मात्रिक अर्ध समछंद, ऑप्शन नंबर डी मात्रिक समछंद। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों अगर वर्वे की हम बात करते हैं तो वर्वे की अगर हम बात करते हैं तो वर्वे में मात्राओं की संख्या की अगर बात करते हैं तो मात्राओं की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 12 और 7। क्या दोस्तों 12 7 और 12 7 होती हैं। ठीक है दोस्तों, कुल अगर बात करते हैं तो कुल संख्या क्रम कुल की मात्राओं की बात करते हैं तो कुल हमारी दोस्तों 19 हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा गया कैसा है, तो वर्वे की अगर बात करते हैं ये मात्रिक अर्ध समछंद हमारा हो जाएगा। मात्रिक अर्ध समछंद है क्या दोस्तों? वर्वे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। उसका लड़का लंबा है, इसमें दोस्तों में विशेषण का चयन कीजिए। उसका लड़का क्या है? लंबा है। तो दोस्तों क्या इसमें विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए लड़का, ऑप्शन नंबर बी लंबा, ऑप्शन नंबर सी उसका, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करते हैं तो इसमें दोस्तों हमारा विशेषण क्या होगा? देखिए दोस्तों उसका लड़का, दोस्तों लड़का तो लंबा हो नहीं सकता क्योंकि लड़का है, लेकिन विशेषण क्या है? विशेषण उसमें यह है दोस्तों वह क्या है? लंबा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा विशेषण? ऑप्शन नंबर बी, वह क्या है? लंबा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है गंगा तट पर। दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? गंगा तट पर बहुत से लोग क्या कर रहे थे दोस्तों? भजन कर रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों विशेष अगर रेखांकित की बात की जा रही है तो गंगा तट ये हमारा क्या है? रेखांकित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी अव्ययभाव। दोस्तों यहाँ पे क्या अगर इसके हम विग्रह की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? गंगा का तट। देखिए दोस्तों इसका विग्रह क्या हो जाएगा? गंगा का तट। तो दोस्तों क्या यहाँ पे क्या गंगा और तट का संबंध है? तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? तत्पुरुष समास। बाकी दोस्तों ये यहाँ पे संबंध तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष हो गया, अधिकरण तत्पुरुष, ये हमारे किस में आते हैं? तत्पुरुष समास में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर बी षष्ठी,
ऑप्शन नंबर सी परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी आंख। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द हमारा कौन सा है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करते हैं तद्भव शब्द की, तो यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखनी है, जहाँ पे इस प्रकार की बिंदी अगर ऊपर मिल जाए तो वहां पे हमारा क्या तद्भव शब्द होगा। और दोस्तों अगर इस प्रकार के रा मिल जाए ऊपर, और दोस्तों ये वाला रा मिल जाए नीचे वाला, तो दोस्तों यह इस कंडीशन में हमारे क्या आ जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे, तत्सम शब्द। और इस कंडीशन में हमारा तद्भव। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आंख, तो आंख दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है, ऑप्शन नंबर ए अभिलाषा, ऑप्शन नंबर बी वसाना, ऑप्शन नंबर सी इच्छा, ऑप्शन नंबर डी आकांक्षा। तो दोस्तों यहाँ पे हार्दिक इच्छा, हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है। तो दोस्तों हार्दिक इच्छा की बात करते हैं, अभिलाषा, वसाना, इच्छा या आकांक्षा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं, दोस्तों लोगों की क्या होती है, हार्दिक अभिलाषा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। तो वाक्यांश, वाक्य में क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए संयुक्त, ऑप्शन नंबर बी शाहक, ऑप्शन नंबर सी अकर्मक, ऑप्शन नंबर डी सकर्मक। तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं, क्या बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो वाक्य में दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर की बात करते हैं इस पुस्तकालय, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर ए धूमकेतु, ऑप्शन नंबर बी वायुशखा, ऑप्शन नंबर सी पावक, ऑप्शन नंबर डी अतुल। तो कृषाणु, कृषाणु की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 के कृषाणु की बात करते हैं, तो कृषाणु किसका है, यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो नहीं है, इस पर आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है, नहीं है, कौन सा नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कृषाणु, तो कृषाणु किसका हो जाता है, कृषाणु दोस्तों धूमकेतु जो होता है ये कृषाणु का होता है। कृषाणु की अगर बात करते हैं ये अग्नि का होता है, किसका होता है, अग्नि का। ये दोस्तों किसका हो जाएगा, अग्नि का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अग्नि का हो जाएगा। धूमकेतु भी अग्नि का हो जाता है, इतनी बात क्लियर। अगर बात करते हैं पावक, पावक भी दोस्तों अग्नि का हो जाता है, पावक भी दोस्तों किसका हो जाता है, अग्नि का हो जाता है। और दोस्तों वायुशखा ये भी अग्नि का हो जाता है। बात करते हैं अतुल, अतुल की अगर बात करते हैं, अतुल ये हमारा दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सिर पे बैठो काग, आंख दो हाथ निकारत, पक्ति में रस है, ऑप्शन नंबर विवेक, ऑप्शन नंबर बी अद्भुत, ऑप्शन नंबर सी रौद्र, ऑप्शन नंबर डी वीर। दोस्तों ये आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही अच्छा सा रिलेशन मिल रहा है दोस्तों, किससे संबंधित है, तो आप लोग पढ़ के दोस्तों पता कर सकते हैं इसमें कौन सा हमारा दोस्तों रस है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्तों, क्या सिर पे बैठो काग, आंख दो हाथ निकारत, पक्ति में मन, दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों अजीब नहीं लग रहा है, बहुत घृणा सी हो रही है, यानी कि सिर पर बैठो काग, पहले तो दोस्तों पहली बात है वो सिर पर बैठा है, उसके बाद में आंखें निकाल कर खा रहा है, तो दोस्तों इसमें आपको घृणा जैसा भाव नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर घृणा की बात की जा रही है तो घृणा का भाव आता है, तो वहां पे दोस्तों हमारा क्या रहता है, वैभिष्ट रस। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और 25 में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। और दोस्तों सभी लोग हमारे साथ बने रहे, रोज शाम 8 बजे ये दोस्तों टेस्ट चलेगा दोस्तों, यूपी SSC पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतने, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।